Hello dear children, a very warm welcome to the English class. How are you doing? I'm sure you all are happy, healthy and safe in your homes. You all are taking good care of yourselves, eating good food, green vegetables, drinking lot of water and taking lot of liquid. Stay happy children, stay safe, stay cheerful and enjoy your online classes. This is our English class and we are doing the lesson of visit to the vegetable shop. This is lesson number 5 of our English course book, Wordsworth English Reader. In this lesson, we have completed the reading part. We have completed the explanation part. Wow words and word meanings are also done. And we have started with the exercises. In exercises, we have done comprehension. We have done question answers. We have done describing words in grammar and word building. We have also done the sound of U. Now today, we will be doing the talk time part, which is on page number 51. Talk time. Talk time is, that is conversation. Okay, talk time, talk का मतलब क्या होता है? Talk का मतलब है हिंदी में बातचीत करना. ठीक है, एक दूसरे के साथ टॉकिंग टाइम मतलब एक दूसरे के साथ बात करने वाला टाइम. सो इन दिस टॉक टाइम वी विल टॉक अबाउट सर्टेन वर्ड्स. इसके जो पहले वाला लेसन था, लेसन नंबर 4, दैट इज माय स्कूल. इन दैट लेसन वी टॉक्ड अबाउट सम वर्ड्स which are used in place of repeating naming words. जैसे इसके पहले वाला जो हमने लेसन पढ़ा था माई स्कूल, उसमें भी हमने कुछ वर्ड्स के बारे में बात की थी. वर्ड्स जो कि नेमिंग वर्ड्स की जगह पर यूज होते हैं. अगर किसी स्टोरी में, किसी कॉन्वर्सेशन में, कहीं पे भी अगर कोई एक नेमिंग वर्ड बार बार रिपीट होता है, तो इन प्लेस ऑफ, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग दैट नेमिंग वर्ड अगेन एंड अगेन, वी यूज सम वर्ड्स. उन वर्ड्स को प्रोनाउंस बोलते हैं. तो ऐसे कुछ वर्ड हमने प्रीवियस लेसन, दैट इज लेसन नंबर 4 में डिस्कस किया था. दैट इज ही, शी, इट, वी, दे, यू, हिम, हर, हिज. ठीक है, इस तरह के कुछ वर्ड्स हमने लेसन नंबर 4 में भी डिस्कस किया था. इन दिस टॉक टाइम ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट these kind of words only. थोड़े से हम उसी तरह के जो प्रोनाउंस, जो वर्ड्स नेमिंग वर्ड की जगह पे यूज होते हैं, we will talk about those words only through this talk time. Okay? Now read the following conversation in groups. Paying attention to the words, मतलब ये जो conversation चल रहा है between father, Mona and Aman. फादर, मोना और अमन के बीच में जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है, इस कॉन्वर्सेशन को रीड करो एंड देन पे अटेंशन टू द फॉलोइंग वर्ड्स, द वर्ड्स विच आर रिटन इन ब्लू कलर. ठीक है, जो वर्ड्स ब्लू कलर में लिखे हुए हैं, उन वर्ड्स को पे अटेंशन देना है. मी, अस, हिम, हर, देयर एंड आवर. नाउ सी व्हाट डज द फादर सेज. Father says, Mona and Aman, come here soon. Help me with these. I thought I will write the conversation, but it is not possible. बहुत ज़्यादा हो जाएगा बेटा. बोर्ड पे मुझे रब करना पड़ेगा. So see the words. Father says, Mona and Aman, come here soon. Help me with these presents. I will write the words which are written in blue color.
जो वर्ड्स ब्लू कलर से लिखे उन वर्ड्स को मैं बोर्ड पे लिखूंगी. ओके, सो फादर सेज मोना एंड अमन कम हियर सून, हेल्प मी विद दीज प्रेजेंट्स. यू कैन सी 4 प्रेजेंट्स हियर. यहाँ पे 4 प्रेजेंट्स दिख रहे हैं. तो फादर जो है ही इज कॉलिंग टू मोना एंड अमन. मोना और अमन को बुला रहे हैं कि जल्दी से आओ और मुझे ये इन गिफ्ट्स के साथ मेरी हेल्प करो. तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट वर्ड इज मी विच इज रिटन इन ब्लू कलर. मोना सेज वाओ आर दीज फॉर अस. मोना ने जब इतने सारे गिफ्ट देखे तो शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज वेरी एक्साइटेड रादर. जैसे टीना ने वेजिटेबल शॉप पे, व्हेन टीना विजिटेड द वेजिटेबल शॉप, शी वॉज वेरी एक्साइटेड. सो दिस इज एक्सप्रेशन जो है वाओ, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट. जब हम एक्साइटेड होते हैं तब हम इस तरह का एक्सप्रेशन देते हैं. तो मोना सेज वाओ आर दीज फॉर अस, क्या ये हमारे लिए है. वो इतने सारे गिफ्ट देके बहुत एक्साइटेड हो गई. फादर सेज नॉट ऑल ऑफ देम. नाउ सी हियर, आर दीज फॉर अस. नेक्स्ट वर्ड इज अस. फादर सेज नॉट ऑल ऑफ देम, सम गिफ्ट्स आर फॉर मीनू एंड वरुण टू. फादर ने कहा कि नहीं, ये सारे तुम लोगों के लिए नहीं है, कुछ गिफ्ट जो है वो मीनू और वरुण के लिए भी हैं. सो अमन सेज वरुण वांटेड अ बैट, दिस गिफ्ट मस्ट बी फॉर हिम. तो अमन ने कहा कि वरुण को बैट चाहिए था, तो ये जो बैट वाला गिफ्ट है वो जरूर वरुण के लिए होगा. नाउ दिस वर्ड हिम. देन मोना सेज मीनू वांटेड अ डॉल, इज दिस फॉर हर. जो डॉल वाला गिफ्ट है, मोना ने कहा कि मीनू वांटेड अ डॉल, मीनू को एक डॉल चाहिए थी, ये क्या उसके लिए है. हिम, देन हर. फादर सेज यस यू आर राइट, डू यू वॉन्ट टू सी योर गिफ्ट. फादर ने कहा कि यस, ठीक बोल रहे हो तुम लोग, क्या तुम लोग अपना गिफ्ट देखना चाहते हो. नाउ सी हियर, हियर द वर्ड यू. यस यू आर राइट. जैसे मैंने पहले भी बताया था दैट यू इज यूज्ड फॉर सिंगल पर्सन एज वेल एज फॉर प्लूरल. किसी जब हम वंस किसी एक से बात करते हैं देन ऑल्सो वी से यू, एंड वेन वी टॉक टू मोर देन वन पर्सन देन ऑल्सो वी से यू. ठीक है, जैसे अभी मैं आप सबसे बात कर रही हूं तो आई से यू. हियर यू मीन्स ऑल ऑफ यू, सारे बच्चे. एंड कोई इफ अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम टॉकिंग टू दैट चाइल्ड फेस टू फेस, देन आई से यू. Why have you not completed your work? You are a good child. ठीक है, तो you is used for singular as well as for plural also. So here when father says yes, you are right, do you want to see your gift? So here when father says you, he is talking to Mona and Aman both. यहाँ पे जो father you बोल रहे हैं तो वो मोना और अमन दोनों से बात कर रहे हैं. ठीक है, कि हाँ तुम लोग ठीक कह रहे हो. बिकॉज अमन ने गेस किया कि ये बैट जो है वो वरुण के लिए होगा, क्योंकि वरुण को गिफ्ट चाहिए था, वरुण को एक बैट चाहिए था. मोना ने गेस किया कि डॉल जो है वो जरूर मीनू के लिए होगी, बिकॉज मीनू वांटेड अ डॉल. सो फादर सेज यस यू आर राइट. अब क्या तुम लोग अपना गिफ्ट भी देखना चाहते हो. तो मोना एंड अमन सेज यस, कैन वी ओपन आवर गिफ्ट. नाउ सी द वर्ड गिफ्ट और आवर हियर. आवर, this is again written in blue color, our. So Mona and Aman says yes, can we open our gifts. क्या हम अपने गिफ्ट खोल सकते हैं. Father says yes, but do not open Varun and Meenu's gift, keep their gifts safely on the table. But father says कि Varun and Meenu का गिफ्ट नहीं खोलना, तुम अपने गिफ्ट खोल सकते हो बट उनके गिफ्ट नहीं खोलना. keep their gift safely on the table. THEIR, there मतलब उनका गिफ्ट. ओके, नाउ यू ये वाले जो वर्ड्स देखे अभी आपने, मी, अस, हिम, हर, आवर, देयर. ठीक है, these words are again used when we
टॉक टू समवन फेस टू फेस, ठीक है। आवर मीन्स हमारा, मी मतलब मेरा, आई भी यूज करते हैं मेरे के लिए, आई एम अ गर्ल, ठीक है। एंड मी भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हेल्प मी, जैसे फादर ने बोला हेल्प मी, मेरी हेल्प करो। देन अस, अस मतलब व्हेन वी आर मोर देन ऑल ऑफ अस। जैसे तुमसे मैं जब बात कर रही हूं, आप लोगों से बात करती हूं, तो आई से ऑल ऑफ यू। एंड इफ आई एम मोर देन वन, अगर हम मोर देन वन अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, देन वी से ऑल ऑफ अस। अस व्हेन मोर देन वन। हिम, हिम इज यूज फॉर मेल। हर, हर इज यूज फॉर फीमेल। हिम एंड हर दोनों का मतलब है उसका। दिस गिफ्ट is for him, this is Varun's gift, this is for him, and this is Meenu's gift, this is for her. ये वरुण का गिफ्ट है, ये उसके लिए है, ये मीनू का गिफ्ट है, ये उसके लिए है। Our means हमारा, this is our gift. Their, this is their gift, ये उनका गिफ्ट है। So these words are again used in place of nouns. These are known as personal pronouns. अभी आप जब और बेटा सीनियर क्लासेस में जब और जाओगे, जब आप ग्रामर और डिटेल में पढ़ोगे, तब ये वर्ड्स को क्या बोलते हैं, कैसे इनका यूज होता है, आप और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। सो दिस इज व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड व्हेन वी टॉक टू समवन। जब हम किसी से बात करते हैं, ठीक है ना, तब हम ये वाले वर्ड्स तब हम यूज करते हैं। जैसे ये हमारा घर है, यू एंड योर ब्रदर सिस्टर यू आर स्टैंडिंग देयर, आप किसी को बता रहे हो दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है, ठीक है ना। वी लिव हेयर, दिस इज देयर हाउस, ये उनका घर है। दिस इज मीनू एंड वरुण हाउस, दिस इज देयर हाउस। THEIR देयर मतलब उनका, ओके। सो दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड व्हेन वी टॉक टू समवन। जब हम किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो उस कॉन्वर्सेशन में ये वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। नाउ टर्न द पेज, नाउ वी विल डू द राइटिंग स्किल, राइटिंग पार्ट। वी विल डू द राइटिंग पार्ट नाउ। हियर writing, WRITING, writing skills. As I have told you, पहले भी मैंने बताया है, जब हम कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं, so there are 4 skills. जैसे ये राइटिंग स्किल है ना, तो there are 4 skills. जैसे मैंने पहले भी बताया था, that first is listening skill. First you learn to develop your listening skill, ठीक है। listening skill मतलब सुनना। जब हम सुनते हैं तभी समझ में आता है। When child is born, पैदा होते ही तो नहीं बोलते। When child hears different kinds of sounds around him और her, जब अलग अलग तरह की आवाजें सुनता है, अपने आसपास जो बच्चा होता है, तो आवाजें सुन करके वो बोलना सीखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्किल इज टू लिसन, पहले सुनना सीखना है। पहले आप सुनना सीखो, जब आप सुनोगे देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड। सुनोगे ही नहीं तो समझ में क्या आएगा कि क्या पढ़ाया। तो व्हेन टीचिंग इज टेकिंग प्लेस, जब पढ़ाई होती है, तो फर्स्ट स्किल इज लिसनिंग, सुनना। सुन करके फिर हम बोलना सीखते हैं ना। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑफ चाइल्ड, जैसे बच्चे भी सुन करके ही बोलना सीखते हैं। वो जो भी अपने घर में वर्ड सीखते हैं, आप भी जो बोलना सीखते हो, यू लर्न योर मदर टंग, हिंदी है, इंग्लिश है, अपनी मदर टंग है, जो भी लैंग्वेज है, हाउ डू यू लर्न टू स्पीक इट। अब बोलना कैसे सीखते हो। आपके घर में आज सब लोग आसपास बोलते हैं, आपके पेरेंट्स उस लैंग्वेज में आपसे बात करते हैं, तो व्हेन यू लिसन दैट लैंग्वेज, जब आप सुनते हो तभी बोल पाते हो। तो सेकेंड स्किल इज स्पीकिंग। थर्ड इज रीडिंग, मतलब आपने सुनना सीखा, बोलना सीखा, फिर उस लैंग्वेज को पढ़ना आना चाहिए। पढ़ना आएगा देन ओनली यू विल लर्न टू राइट। जब आपको पता है कि क्या, इसको जब क्वेश्चन पढ़ा आपने, आपको पता है कि व्हाट यू आर सपोज टू राइट, देन ओनली यू कैन राइट द आंसर, तब आपका राइटिंग स्किल आता है। इफ यू आर नॉट एबल टू रीड,
अगर क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपको क्या मालूम कि क्या लिखना है. तो थर्ड इज लर्न टू रीड, देन कम्स राइटिंग स्किल. सो द 4 skills आर लिसनिंग, स्पीकिंग, reading, writing. So we will do writing skills. Okay. Now in this, arrange the story in the correct sequence and then rewrite it. क्या करना है हमें? Arrange the story in the correct sequence. Arrange the story in the correct sequence and then rewrite it. Rewrite का मतलब होता है फिर से लिखना. Now you can see a picture. ये एक पिक्चर दिख रही है on page number 52. You can see this picture. And I'm sure this is a very small story and I'm sure you all know this story. सबको ये story मालूम होगी. इसमें the story is not given in proper sequence. ठीक है, यहाँ पे जो story है वो proper sequence में नहीं दी हुई है. What you have to do is first you have to arrange the story in correct sequence. जो sequence है they are all jumbled up. मतलब proper sequence में नहीं लिखे हुए हैं. So first we have to arrange the story in proper sequence and then rewrite. मतलब फिर से लिखना है. So first let us arrange the story. The first sentence here is, they met each other in the middle of the देखो मैं B लिख रही हूं. In the middle of the bridge. BRIDGE. In the middle of the bridge. Second sentence written here is, the silly goats were DROWNED drowned. First I will write the sentences, then I will explain. Third is, both wanted to cross the bridge first. Fourth is, once two goats were crossing a thin bridge. The next sentence is, soon they started fighting with each other. Soon they started fighting with each other and fell into the water. And the last sentence I am writing here, last sentence is, they argued with each other. Okay? Now I will just tell you the story first. Then we will discuss the sequence. The story goes like, you can see a river flowing. एक river दिख रही है and river के ऊपर एक thin bridge है. लकड़ी का जो log होता है, जो लकड़ी का, जो tree का जो trunk होता है, बीच का part. Only that is kept. देखो as bridge दोनों river को cross करने के लिए एक लकड़ी का log रखा हुआ है. So 2 goats are crossing. एक goat एक side से आ रही है and 1 goat is coming from another side. And then they met each other in the middle of the bridge.
अभी द ब्रिज इज वेरी नैरो, इट इज जस्ट अ वुडन लॉग, नैरो सा लॉग है। नाउ बोथ वांटेड टू क्रॉस द रिवर फर्स्ट, दोनों ही चाहते थे कि पहले रिवर क्रॉस करें। तो एक को किसी को भी रिवर क्रॉस करने के लिए द अदर वन हैड टू गो बैक, दूसरे को पीछे जाना पड़ता। जब एक गोट पीछे जाती तब एक गोट पूरी क्रॉस कर पाती। नन ऑफ देम वर रेडी टू गो बैक बिकॉज बोथ ऑफ देम वांटेड टू क्रॉस द रिवर फर्स्ट, सो दे स्टार्टेड फाइटिंग। इंस्टेड ऑफ वन गोइंग बैक दे स्टार्टेड फाइटिंग, लड़ने लगे, दोनों ब्रिज से नीचे गिर गए एंड बोथ ऑफ देम ड्राउन्ड इन द वाटर। ड्राउन मतलब डूब जाना। फर्स्ट सेंटेंस इज दे मेट ईच अदर इन द मिडल ऑफ द ब्रिज, दोनों जो है वो कहा मिले, एक दूसरे से ब्रिज के बीच में, मिडल मतलब बीच में। द सिली गोट्स वर ड्राउन्ड, सिली मतलब बेवकूफ, तो दोनों बोथ ऑफ देम वर रियली सिली बिकॉज नन ऑफ देम वांटेड टू गो बैक, दोनों को ही पहले क्रॉस करना था, तो दोनों ही बेवकूफ थे, दोनों के दोनों डूब गए। ड्राउन मीन्स डूबना। बोथ वांटेड टू क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट, दोनों ही ब्रिज को पहले क्रॉस करना चाहते थे। वंस टू गोट्स वर क्रॉसिंग अ थिन ब्रिज, एक बार टू गोट्स एक थिन ब्रिज क्रॉस कर रहे थे। Soon they started fighting with each other and fell into the river, fell into the water. जल्दी दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगे और दोनों के दोनों पानी में गिर गए। They argued with each other, दोनों एक दूसरे के साथ बहस करने लगे। Argued means बहस करना, ठीक है। दोनों में से कोई पीछे हटने को नहीं तैयार था। Now first we will write the proper sequence, we will write the correct number in these boxes and then we will write the sequence in correct order. So now tell me first sentence क्या होगा? First होगा once two goats were crossing a thin bridge. सबसे पहले क्या है स्टोरी में, एक बार दो गोट्स एक थिन ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, सो दिस इज नंबर 1. नाउ सेकेंड, दोनों क्रॉस कर रहे थे तो दोनों कहाँ मिले, दोनों ब्रिज के मिडिल में मिले। तो सेकेंड सेंटेंस इज दे मेट ईच अदर इन द मिडल ऑफ द ब्रिज, दोनों एक दूसरे से ब्रिज के बीच में मिले। देन फिर क्या हुआ, दोनों क्या चाहते थे, बोथ ऑफ देम वांटेड टू क्रॉस द रिवर फर्स्ट, सो दिस इज सेंटेंस नंबर 3, बोथ वांटेड टू क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट। अभी इसके लिए दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू करने लग गए, आर्ग्यू मतलब एक दूसरे के साथ बहस करने लगे, सो दिस इज 4. देन अभी जब बहस करके कोई रिजल्ट नहीं निकला तो दे स्टार्टेड फाइटिंग विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे एंड बोथ ऑफ देम फेल इनटू द वाटर, दोनों के दोनों पानी में गिर गए। जब आर्ग्यूमेंट से कोई काम नहीं हुआ तो लड़ने लगे। एंड 6th इज द सिली गोट्स वर ड्राउन्ड, जो दोनों सिली गोट्स थे, बेवकूफ गोट, दोनों के दोनों पानी में डूब गए। नाउ वी नो द सीक्वेंस, नाउ वी विल राइट द स्टोरी इन प्रॉपर सीक्वेंस, ओके। नाउ आई विल राइट द स्टोरी इन द प्रॉपर सीक्वेंस। The first sentence is once two goats were crossing a thin BRIDGE thin bridge. Bridge is pull, जैसे जो रिवर के ऊपर ब्रिज बना रहते हैं जिसके थ्रू लोग एक साइड से दूसरे साइड आना जाना करते हैं। ब्रिज थ्रू विच पीपल क्रॉस द रिवर। सो वंस टू गोट्स वर क्रॉसिंग अ थिन ब्रिज। सेकेंड इज दे मेट ईच अदर in the middle of the bridge.
वो दोनों एक दूसरे से कहा मिले? ब्रिज के मिडल में. ओके, दे मेट ईच अदर इन द मिडल ऑफ द ब्रिज. Both wanted to cross the bridge first. दोनों ही जो है, दोनों ही गोट्स जो है वो पहले ब्रिज क्रॉस करना चाहते थे. They argued, argued, argued with each other. Argue मतलब बहस करना. वो एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करने लगे. Soon they started fighting with each other. Soon they started fighting with each other and fell into the water. दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगे और फिर दोनों के दोनों एज अ रिजल्ट दोनों पानी में गिर गए. Sixth is the silly goats were drowned. Drowned means डूब गए. दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे. एज अ रिजल्ट लड़ते लड़ते दोनों पानी में गिर गए. और क्या हुआ? जो सिली गोट्स दोनों बेवकूफ थे, बिकॉज दोनों ने ये नहीं सोचा कि अगर एक बार पीछे एक चला जाएगा तो दूसरा दोनों के दोनों क्रॉस कर लेंगे. जस्ट वन ऑफ देम हैड टू गो बैक. दोनों में से बस एक को पीछे जाना था. बट नन ऑफ देम वर रेडी टू गो. दोनों को पहले क्रॉस करना था और एज अ रिजल्ट क्या हुआ? दोनों के दोनों पानी में गिर गए एंड डूब गए. सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड थिंक वाइजली rather than fighting. The moral of the story is we should think wisely rather than फाइटिंग. मॉरल का मतलब है कि इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है. जैसे जो मॉरल स्टोरीज हम पढ़ते हैं ना, मॉरल स्टोरीज पढ़ते हैं और वी रीड पंचतंत्र स्टोरीज. आई एम श्योर आप लोग छुट्टी में भी मॉरल स्टोरीज पढ़ते होंगे. तो मॉरल स्टोरीज से जो हमें मॉरल मिलता है, मतलब उस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है. सो द मॉरल वी गेट फ्रॉम द स्टोरी इज वी शुड थिंक वाइजली रादर देन फाइटिंग. मॉरल का मतलब होता है जैसे कोई इस तरह की जब स्टोरी पढ़ते हैं तो उस स्टोरी से हम क्या लर्न करते हैं. जो मॉरल बेस्ड स्टोरीज होती हैं वो हमें कुछ सिखाने के लिए होती हैं. तो इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि लड़ने के बजाय हमें पहले बुद्धिमानी से सोचना चाहिए. अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे लड़ाई हो सकती है तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग पहले हमको बुद्धिमानी से सोचना चाहिए कि व्हाट कैन वी डू. इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं जिससे कि किसी का नुकसान नहीं हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो. ठीक है, अगर दोनों ने वाइजली, तो वी शुड थिंक वाइजली. वाइजली का मतलब है बुद्धिमानी से. रादर देन फाइटिंग मतलब लड़ने की बजाय. ठीक है, तो लड़ने की बजाय हमको बुद्धिमानी से सोचना चाहिए. अभी अगर वो दोनों गोट अगर लड़ाई करने की जगह अगर दोनों गोट ने अगर वाइजली अगर सोचा होता, बात किया होता तो अच्छा चलो ठीक है, बस करना क्या था, एक गोट को एग्री करके पीछे जाना था. बट नहीं, पहले मुझे ही क्रॉस करना है, पहले मुझे ही क्रॉस करना है. और एज अ रिजल्ट पहले मुझे के चक्कर में क्या हुआ, दोनों के दोनों पानी में गिर गए और दोनों के दोनों डूब गए. किसी दोनों का नुकसान हो गया. तो इस स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलता है, ये हमें सीख मिलती है कि
ऐसी सिचुएशन में लड़ने की बजाय हमें पहले बुद्धिमानी से सोचना चाहिए कि इस सिचुएशन को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं जिससे कि किसी का भी नुकसान ना हो. ओके, सो चिल्ड्रन, वी हैव completed this lesson. Only make sentences is left now, which I will do in the next class before starting the next lesson. Next lesson start करने से पहले मैं इस lesson का word make sentences कराऊंगी and then we will start the next lesson. So that is all for today, children. I hope you have understood whatever I have explained, especially talk time में मैंने जो words बताए. I'm sure you have understood. और you can use, rather we use those words when we talk to someone else. जब हम किसी से बात करते हैं तब हम वो words use करते हैं. Okay, so that's all for the day. Thank you, children.